नमस्कार साथियों, मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं साई कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज अपन हिंदी की जो दूसरी क्लास की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम भाषा का सामान्य परिचय और व्याकरण पढ़ रहे थे। साथियों, कल अपने भाषा की बात की थी कि भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं क्षेत्र विशेष के आधार पर। फटाफट जुड़ जाइए भाई सारे आप। थोड़े आपके कमेंट देख लेता हूँ मैं, कौन कौन जुड़ा हुआ है। तृप्ता सारस्वत बोल रही है, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग तृप्ता। बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए और एक बार आप वीडियो को जो लाइक कर दीजिए, फिर अपन अपनी आगे क्लास शुरुआत करते हैं। एक बार शेयर कर दो भाई सारे। कल क्या पढ़ रहे थे अपन? कल हम पढ़ रहे थे भाषा के बारे में। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे ना। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से हुई है। और भाष धातु किस भाषा का है? भाष धातु अपने संस्कृत भाषा का है, क्योंकि हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है ना। और भाष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कल बात की थी अपने इसके बारे में। भाष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का प्रकट करना। फिर इसके बाद अपने बात की थी कि भाषा की परिभाषा अगर अपन देखें तो परिभाषा क्या होती है भाषा की। तो क्या होती है भाषा की परिभाषा? एक बार कमेंट करके बताओ, भाषा किसे कहते हैं? अपने बात की थी कि भाषा दो मनुष्यों के बीच में, या फिर एक या एक से अधिक व्यक्ति या कोई समूह है, या फिर सामने कोई एक व्यक्ति हो, दोनों आपस में क्या करें, अगर संवाद करें, वार्तालाप करें, तो उसके माध्यम के रूप में क्या आवश्यक होती है? माध्यम के रूप में भाषा आवश्यक होती है। संवाद करने के लिए जरूरी क्या होती है? भाषा होती है। यानी अपन कह सकते हैं विचारों के प्रकट करने के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाई अपन दो आदमी हैं और दोनों आपस में क्या बातचीत करेंगे, तो किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के माध्यम से करेंगे, है ना। तो हिंदी भी अपनी क्या एक भाषा है। तो हिंदी की व्याकरण की शुरुआत करने से पहले अपन क्या करेंगे? भाषा के बारे में सामान्य जानकारी जुटाएंगे, ठीक है। जब भाषा का सामान्य अध्ययन करेंगे, फिर अपने हिंदी भाषा की व्याकरण है उसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, है ना। तो अपन कल बात कर रहे थे भाषा के बारे में। भाषा की परिभाषा अपन देख ली, क्या होती है? विचार विनिमय का माध्यम। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं भाषा के प्रकार। किसके आधार पे भाषा के प्रकार? क्षेत्र के आधार पे भाषा के प्रकार। क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? एक बार आप सबके कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। डीएस सर बोल रहे हैं शेयर द क्लास लिंक, शेयर कर दो भाई एक बार सारे। कुलदीप दादीच बोल रहा है तांतवास से, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग कुलदीप जी। सोनू चौधरी बोल रही राम राम सर जी, सोनू राम राम। सुनील कुमार बोल रहे सांचौर से, बिल्कुल सुनील जी आपका भी स्वागत है सांचौर से। जितने भी आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी है जुड़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सारों को एक बार इनवाइट कर दीजिए लिंक के थ्रू। फिर अपन आगे की क्लास की जो शुरुआत करते हैं। अभी तो अपने जो कल पढ़ा था उसके बारे में अपन क्या कर रहे? रिवीजन कर रहे थे, पुनरावृत्ति चल रही थी, ठीक है। ताकि एक बार क्या हो, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके भी दिमाग में आएगी अपने कल क्लास में जो क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं भाषा के प्रकार। किसके आधार पे? क्षेत्र के आधार पर। कितने प्रकार है भाषा के? अपने बात की थी कल, 3 प्रकार है। कौन कौन सी? एक तो होती है अपनी राष्ट्रभाषा, एक होती है अपनी राजभाषा, और एक होती है अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा। कल अपने इनके बारे में बातचीत कर रहे थे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, और मातृभाषा के बारे में बात करनी बाकी रह गई थी, है ना। तो राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? अपन कह सकते हैं किसी एक राष्ट्र विशेष या ऐसी कोई शासन प्रणाली जिसकी कोई निश्चित सीमाएं हो, उसके अंदर है जो बोली जाने वाली भाषा को अपन क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहेंगे। एक सीमित दायरे में, या फिर अपन कहें किसी राज्य या राष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाने भाषा को अपन क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। या अपन कह सकते हैं किसी देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा किसी एक भाषा को किसके रूप में काम में लिया जाए? माध्यम भाषा के रूप में काम में लिए जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं?
राष्ट्रभाषा कहेंगे। वैसे राष्ट्रभाषा के मापदंड अपने भारत के संविधान में कोई उल्लेखित नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक एजेंसी क्या करती है, भाषा एजेंसी सर्वे करती है, उस सर्वे के आधार पर मानती है कि किसी राष्ट्र की 2/3 से अधिक जनसंख्या अगर किसी एक भाषा का प्रयोग करती है, उसे अपन क्या कर सकते हैं, राष्ट्रभाषा की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं, है ना। फिर बात करते हैं राजभाषा की। तो राजभाषा किसे कहेंगे, राज का अर्थ होता है सरकारी, और भाषा यानी सरकारी भाषा। अब सरकारी भाषा किसे कहेंगे, सरकारी भाषा कहाँ काम में लेते हैं, सरकारी भाषा अपन काम में लेते हैं सरकारी ऑफिसों में, सरकारी कार्यालयों में। और सरकारी कार्यालय कौन से होते हैं, तो अपन कह सकते हैं सरकारी कामकाज की भाषा क्या होती है, सरकारी कामकाज की भाषा अपनी होती है राजभाषा। सरकारी कामकाज कैसे, जैसे मान लो अपना शिक्षा विभाग है, ठीक है, अपन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ अगर अपन फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं, तो किस भाषा में अप्लाई करेंगे, हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी अपनी क्या है, राजभाषा है। और साथ में अपनी इंग्लिश भी ऑप्शनल में मिलती है, क्योंकि इंग्लिश भी अपनी क्या है, राजभाषा है, ठीक है। तो राजभाषा किसे कहेंगे, सरकारी कामकाज की भाषा को अपन कहते हैं राजभाषा। उसके बाद अपन बात करते हैं स्थानीय भाषा की, इसकी अपन लिखते हैं परिभाषा क्या होती है। स्थानीय भाषा का अपना दूसरा नाम भी है, क्या है, इसको मातृभाषा भी कहते हैं। या अपन कह सकते हैं स्थानीय भाषा। तो मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ, मातृ यानी क्या होता है, मातृ बोलते हैं माँ को, और भाषा यानी भाषा। तो अपन सामान्य शब्दों में कहें तो माँ की भाषा को अपन क्या कह सकते हैं, मातृभाषा कह सकते हैं, है ना। बालक जीवन में मान लो जन्म लेता है बालक, उसके बाद में पहली बार बालक कौन सी भाषा बोलता है, या बोलना किससे सीखता है बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, अपन भी छोटे थे कभी, तो अपन सबसे पहले किससे बोलना सीखा, अपनी माँ से ही बोलना सीखा ना। और माँ कौन सी भाषा बोलती है, जो अपने क्षेत्र में बोली जाती है ना, जो अपने आसपास अपने चारों तरफ क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है, उसे अपन क्या कहेंगे, मातृभाषा या व्यवहारिक भाषा या संपर्क भाषा या स्थानीय भाषा, मातृभाषा का अन्य नाम है, ठीक है। तो माँ जो जीवन में पहली बार अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, उसी भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। यानी अपन शब्दों में बांध के बात करें परिभाषा के रूप में, तो बालक द्वारा जीवन में पहली बार जो भाषा बोली जाती है उसे अपन क्या कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बालक द्वारा जीवन में पहली बार बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में सामान्य जनमानस द्वारा आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल के रूप में भाषा स्थानीय भाषा कहलाती है। स्थानीय भाषा कहलाती है, ठीक है भाई। अपन कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को अपन क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा या व्यवहारिक भाषा। जैसे मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है ना। तो ये मारवाड़ी क्या हो गई, संपर्क भाषा, स्थानीय भाषा या फिर मारवाड़ में रहने वाले लोगों की मातृभाषा होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन भाषा के रूप कौन कौन से। भाषा के रूप की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप माने गए हैं,
नवनीत वर्मा लिख रहा है माँ की भाषा। तृप्ता लिख रही राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। ठीक है, नवनीत बोल रहा है नमस्ते सर, नमस्ते। सुमन चौहान बोल रही वेरी नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद सुमन। नितेश सिसोदिया बोल रहा है सवाई माधोपुर साई। सवाई माधोपुर से मतलब नितेश जी जुड़े हुए हैं अपने से, स्वागत है भाई नितेश जी आपका भी। जगवीर सिंह बोल रहे गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग जगवीर जी। गणपत सिद्ध बोल रहा है गुड इवनिंग गुरुदेव जी, वेरी गुड इवनिंग गणपत। संजना चौधरी बोल रहे गुड इवनिंग संजना, वेरी गुड इवनिंग। सरकारी कामकाज की भाषा को जगवीर जी कह रहे हैं राजभाषा कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, मातृभाषा की, है ना, या फिर व्यवहारिक भाषा या संपर्क भाषा या आम बोलचाल की भाषा। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं। रूप कैसे होते हैं भाषा के भाई, अपन तो प्रकार पढ़ रहे थे किसके आधार पे, क्षेत्र या दायरे या एरिया के आधार पे प्रकार अपने पढ़ लिए। कौन कौन से, एक होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है अपनी राजभाषा और एक होती है अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अब अपन देखते हैं भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो अपन अपने विचारों को है जो किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। जैसे अपने मन में कोई विचार आया, ठीक है, या फिर आपके मन में कोई विचार चल रहा है। अब मुझे पता नहीं लग रहा है कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है, या फिर मेरे मन में मान लो अभी कोई विचार चल रहा है, तो आप कैसे पता करोगे मेरे मन में कोई विचार चल रहा है, या फिर मैं आपको कैसे बताऊं। उसके लिए क्या पड़ता है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो उस माध्यम को अपन क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, अब माध्यम को अपन किस किस प्रकार से है जो प्रकट कर सकते हैं, वही क्या होते हैं, वो होते हैं भाषा के रूप। ठीक है, अपन लिख करके प्रकट करते हैं, या फिर बोल करके, या फिर चित्र बना करके, या फिर संकेत के माध्यम से। ये क्या है, अपने भाषा के रूप है अलग अलग। ठीक है, मतलब मेरे विचार, दिमाग के जो मेरे विचार हैं उनको मैं किस प्रकार से आपके सामने प्रकट करूं, या फिर मान लो मेरे सामने समूह है विद्यार्थियों का, उसके सामने है जो मैं किस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करूं। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी दूसरे समूह के सामने प्रस्तुत करे, या फिर कोई एक समूह है किसी एक व्यक्ति के सामने या फिर दूसरे समूह के सामने विचारों को क्या करे, प्रकट करें, उसे अपन माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा के रूप कौन कौन से हैं, भाषा के अपने मानक रूप है दो। एक है कौन सा, एक तो होता है अपना मौखिक रूप और दूसरा है अपना लिखित रूप। अपनी भाषा के दो रूप है, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। यानी अपन कह सकते हैं सामान्य शब्दों में बात करें तो अपन दो प्रकार से है जो अपने विचारों को, अपने दिमाग में जो संपर्क चल रहे हैं उनको है जो बाहर प्रकट कर सकते हैं। एक तो मौखिक, यानी कौन सा होता है, मौखिक अर्थ क्या होता है, मौखिक यानी होता है बोल करके, किस प्रकार से, बोल कर विचार प्रकटन या विचार प्रकट करना। और लिखित रूप कौन सा होता है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने बोल करके मेरे विचार है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। और लिख करके कैसे, जैसे साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं। ठीक है, साथ साथ में बोल रहा हूं और उन्हीं शब्दों को है जो पारिभाषिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से लिख कर भी आपके सामने है जो विचारों का प्रकटन कर रहा हूं। तो ये भाषा के अपने क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, और मानक रूप अपने दो ही हैं। ठीक है, लिखित में क्या करेंगे अपन, या अपन इसी को कह सकते हैं बोल करके विचार प्रकट करना, या कहना भाषा का उच्चरित रूप। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या विचारों का प्रकट कर सकते हैं। या अपन कहें भाषा का ध्वनित रूप, एक ही बात है, चाहे बोलकर कहें, चाहे उच्चरित रूप कहें, चाहे ध्वनित रूप कहें। अब लिखित में इसमें क्या होता है, लिख करके विचारों का प्रकट करना, विचार प्रकट करना। या दूसरे शब्दों में कहें, लिपिबद्ध रूप में विचार प्रकटन। लिख करके या अपन क्या कहेंगे, लिपिबद्ध रूप से क्या करना, विचार है जो प्रकट करना, है ना। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। ठीक है, तो भाषा के रूप कौन कौन से हो गए, दो रूप होते हैं भाषा के, एक तो होता है अपना मौखिक रूप और एक होता है अपना लिखित रूप। सबके समझ में आ रहा है ना कि मौखिक रूप कौन सा है और लिखित रूप कौन सा है, बताओ भाई एक बार। गणपत सिद्ध बोल रहा है वेरी गुड तृप्ता। तृप्ता क्या जवाब दे रही है, तृप्ता बोल रही है मौखिक और लिखित और सांकेतिक भाषा। अच्छा, तृप्ता तीनों रूप बता रही है, बहुत बढ़िया तृप्ता। भाषा का ध्वनित रूप होता है मौखिक रूप और लिखित रूप होता है, बहुत बढ़िया तृप्ता, शाबाश। सुनील कुमार बोल रहा है अच्छा, वेरी गुड तृप्ता, ठीक है।
फिर अपन देखते हैं एक भाषा का और रूप चलता है, या फिर अपन बात करें विश्व में सर्वप्रथम भाषा का कौन सा रूप अस्तित्व में आया, या किस रूप का प्रयोग है जो किया गया। जैसे अभी तक अपने दो रूप चल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मानक रूप में कौन से दो रूप चल रहे हैं, एक तो अपना लिखित चल रहा है, एक अपना मौखिक रूप चल रहा है। अगर अपन बात करें कि विश्व में सबसे पहले जो भाषा का कौन सा रूप अस्तित्व में है, तो भाई बताओ आप सारे, मौखिक आया, लिखित आया, या फिर और कोई अन्य रूप था? सबसे पहले जो विश्व के अंदर भाषा का कौन सा रूप प्रचलन में आया, या जिसके माध्यम से सबसे पहले विचारों का प्रकट करना शुरू किया? क्योंकि तृप्ता बोल रही है सांकेतिक रूप सबसे पहले आया, महेंद्र कुमार बोल रहा है गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग महेंद्र। तो सबसे पहले कौन सा रूप सामने आया? सांकेतिक रूप। और सांकेतिक रूप किसको बोलते हैं भाई? जैसे अपन बात करते हैं, अभी तो अपने सामने क्या है, लिपि भी है, आवाज़ भी है। लिपि क्या होती है? किसी भाषा को प्रकट करने के संकेत, भाषा को बोलने के संकेत या लिखने के संकेत, उन्हें अपन क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, तो पहले अपने पास लिपि थी नहीं, ना कोई भाषा थी, तो सबसे पहले रूप कौन सा अस्तित्व में आया? सबसे पहले अपना अस्तित्व में रूप आया सांकेतिक भाषा। कौन सा आया? सांकेतिक भाषा या सांकेतिक रूप। अब सांकेतिक रूप का आविष्कार कैसे हुआ? जैसे अपन बात करते हैं कि अपने पास मान लो कोई लिपि या भाषा है नहीं, ठीक है, आमने सामने दो व्यक्ति बैठे हैं, या फिर मनुष्य की एक मतलब व्यवस्था है कि मनुष्य क्या रहता है? हमेशा समाज में ही रहता है, समूह में रहता है। ठीक है, तो आमने सामने दो या दो से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, मान लो उनके पास कोई भाषा नहीं, कोई लिपि नहीं है, तो वे क्या करेंगे? धीरे धीरे किसी संकेत का आविष्कार कर लेंगे। मान लो किसी को भूख लगती है, इस प्रकार का कोई इशारा करेगा, प्यास लगती है तो कोई और इशारा करेगा, ठीक है, या किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का इशारा करेगा। धीरे धीरे क्या कर लेगा? वो संकेत का है जो कोई न कोई आविष्कार या संकेत ईजाद कर लेगा, उससे क्या करेगा? अपने विचारों को प्रकट करेगा। तो शुरुआत में क्या हुआ? भाषा के है जो संकेतों के रूप में प्रचलन शुरू हुआ, ठीक है, किसके द्वारा? आदि मानव के द्वारा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में अपनी कौन सी लिपि आई अस्तित्व में? उसके बाद अपनी लिपि आई सबसे पहले अस्तित्व में, संकेतों के बाद में आई चित्रांकन लिपि। चित्रांकन लिपि किसको बोलते हैं? जो अपने ऐतिहासिक जो पुरातात्विक अवशेष है ना, उसमें अपने को मिलते हैं स्रोत, किस प्रकार के? पुरानी मुद्राएं, पुरानी मोहरें, या फिर पुराने है जो ताम्र पत्र मिलते हैं, उनके ऊपर क्या लिखा है? चित्र बनाए हुए, अलग अलग तरह के सांकेतिक चित्र। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? विचारों का प्रकटन किससे हुआ? चित्रों के माध्यम से। फिर अपने धीरे धीरे क्या हुआ? अपने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अस्तित्व में, उसे बोलते हैं सैंधव लिपि। उसे क्या बोलते हैं? सैंधव लिपि बोलते हैं। सैंधव लिपि के बाद में अपनी ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, जिसमें से अपनी कौन सी लिपि निकली? हिंदी की लिपि कौन सी है? फिर उसमें से अपनी लिपि प्रकट हुई कौन सी? हिंदी की अपनी देवनागरी लिपि। ठीक है, इस प्रकार से अपने जो भाषा का क्रम चला। और वर्तमान मानक रूप दो कौन से अपने? एक तो अपना मौखिक रूप और एक अपना लिखित रूप। तो सांकेतिक रूप को भाई मान्यता क्यों नहीं प्रदान की? आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो अपना सांकेतिक रूप है भाषा का, इसको मान्यता प्रदान क्यों नहीं की? दो ही रूप मानक क्यों माने? एक जैसे मान लो मौखिक और दूसरा लिखित, तो सांकेतिक रूप को मान्यता क्यों नहीं मिली? क्योंकि संकेतों से क्या होता है? एक ही संकेत के अधिक अर्थ निकल सकते हैं, या फिर अपन कहें स्पष्ट रूप से अर्थ है जो प्रकट नहीं हो पाता, किसके माध्यम से? संकेत के माध्यम से। इसलिए क्या कर दिया? भाषा के दो ही रूप है, वर्तमान में मानक है। तृप्ता बता रही है कि अपनी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। महेंद्र कुमार बता रहा है सॉरी सर लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा महेंद्र, कल से टाइम पे आना फिक्स 5 बजे, ठीक है। तृप्ता बोल रही क्लास को शेयर कर दो रे, सारे शेयर कर दो भाई। महेंद्र बता रहा है देवनागरी लिपि। कृष्णा भी जुड़ गई, कृष्णा बोल रही गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग कृष्णा। ठीक है, लेट आते हो सारे, लेट मत आया करो, टाइम से जुड़ जाया करो, ठीक है ना। कल से सारे वक्त में आना, 5 बजे फिक्स से अपन हिंदी की व्याकरण का है जो कल के बाद पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, है ना। और रोज अपन साथ में क्वेश्चन सीरीज भी किया करेंगे। जैसे मान लो आज पढ़ा अपने, कल पढ़ा, उसके अपन कल प्रश्न भी सोल्व करेंगे, 10 प्रश्न शुरुआत में सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक है जो उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। अपन बात कर रहे थे कि सांकेतिक रूप को है जो वर्तमान में मान्यता क्यों नहीं मिली। तो सांकेतिक रूप से क्या होता है? अपन कहते हैं विचार या भावार्थ है जो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो पाते हैं।
स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, प्रकट नहीं हो पाते। जैसे मान लो कोई संकेत करता है आदमी, जैसे उससे पूछता है कि खाना खा के आया है क्या, तो ऐसे इस मान से रिलाई इस प्रकार से, तो पता नहीं खा के आया कि नहीं खा के आया, ठीक है। या फिर एक ही संकेत के क्या होते हैं, कई बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं ना। तो इसलिए सांकेतिक भाषा को वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं है भाषा के रूप में, लेकिन कुछ स्थानों पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में। जैसे मान लो अपन देखते हैं कई बार, जैसे अपने ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पे कितनी लाइटें जलती है, 3 लाइटें जलती है। एक होती है अपनी रेड लाइट, और एक होती है अपनी ग्रीन लाइट, और एक होती है अपनी येलो लाइट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ से मान लो कोई अनपढ़ आदमी भी गुजरे, जिसको बिल्कुल पता नहीं शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। एक होती है रेड, एक होती है येलो, और एक होती है ग्रीन, ठीक है। तो वहाँ पे किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पे अपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। रेड का मतलब क्या होता है, रुकना होता है ना, स्टॉप। ग्रीन का मतलब है निर्बाध रूप से चलना। और फिर अपन इस येलो की बात करें, इसका मतलब है सावधानी से चलना। तो यहाँ पे अपनी कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे अपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है ना। मतलब जिसको औपचारिक भाषा का ज्ञान नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं, वो क्या कर सकता है, इन संकेतों के माध्यम से समझ सकता है कि अगर रेड लाइट ऑन है, इसका मतलब क्या है, ट्रैफिक है जो अव्यवस्थित है, और अपन को एक बार रुकना है। जैसे लाइट ग्रीन होगी उसके बाद अपने को चलना है। येलो का मतलब क्या है, जहाँ मतलब है जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अपने धीरे धीरे चलना, उसका मतलब होता है येलो। तो यहाँ भी अपने कौन सी भाषा प्रयुक्त की जा रही है, सांकेतिक भाषा। लेकिन स्पष्ट रूप से सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं है ना। और अपन देखें, जैसे मान लो हॉस्पिटल में अपन जाते हैं, तो हॉस्पिटल के बाहर चिन्ह होता है इस प्रकार से, रेड कलर का, है ना, ऐसा चिन्ह होता है ना रेड कलर का, इस प्रकार से प्लस का चिन्ह होता है। ये किस काम आता है, ये संकेत करता है किस प्रकार का अपने को, कि इधर है जो हॉस्पिटल है, और वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट या इलाज या फर्स्ट एड कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग। या फिर अपन देखें, जैसे मान लो थानेदार होते हैं, तो उनके इस प्रकार से होते हैं ना, बेज लगे हुए कंधे के ऊपर, तो वहाँ इस प्रकार से स्टार होते हैं 3। वहाँ भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ भी अपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से, है ना। तो कुछ क्षेत्रों में है जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और सीमित क्षेत्रों में उसके है जो सीमित संकेत होते हैं। जैसे रेड का मतलब रुकना ही है, और कोई वहाँ पे अर्थ नहीं रेड लाइट का, ठीक है। इस स्टार का मतलब पुलिस विभाग में क्या होता है कि यह जो थानाधिकारी का या फिर आरपीएस रैंक का या फिर आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, उसके ये जो 3 स्टार लगते हैं। जैसे थाने का अधिकारी होता है ना, मुखिया सबसे, उसके ये जो 3 स्टार लगते हैं, इसका और कोई अर्थ नहीं निकलता, कहने का मतलब ये है। तो कुछ सीमित दायरे में है जो अपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। या फिर अफसरों की गाड़ियाँ होती है, उससे बत्ती लगी होती है ना, उसका भी स्पष्ट एक संकेत होता है कि मेजर की ये बत्ती लगेगी, कर्नल की ये लगेगी, या फिर डीजीपी की ये बत्ती लगेगी। इस हिसाब से वहाँ भी अपने कुछ क्षेत्रों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं लिपि की, कि भाई लिपि क्या होती है। लिपि किसको बोलते हैं, क्योंकि लिपि अपने बीच में आ रही, थोड़ी सी लिपि की बात कर लेते हैं। क्या होती है लिपि। अपन बार बार कह रहे हैं कि भाषा के लिपिबद्ध रूप को या लिखित रूप को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं भाषा का लिखित रूप। तो लिपि की परिभाषा क्या लिखेंगे, लिपि अपन लिखेंगे भाषा की लेखन शैली। लिपि किसको कहते हैं, भाषा की लेखन शैली को क्या कहते हैं, अपने लिपि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बात करें, भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं, ठीक है। और हिंदी की लिपि कौन सी है अपनी, अपनी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी लिपि नाम है हिंदी भाषा की लिपि का, ठीक है। और लिपि किसे कहेंगे, भाषा का लिखित रूप या फिर भाषा को लिखने की शैली को अपन क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से अपन क्या करते हैं, भाषा को लिख सकते हैं या फिर भाषा का लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन इससे आगे की। अब बात करते हैं अपन अपनी हिंदी भाषा की, ठीक है। यहाँ तक तो अपन किसकी बात कर रहे थे, भाषा की बात कर रहे थे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। या फिर उसके बाद अपन देखे भाषा के रूप या भाषा के देखे प्रकार किसके आधार पे, क्षेत्र के आधार पे।
भाई राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, और रूप जैसे मौखिक रूप हो गया, लिखित हो गया या सांकेतिक रूप हो गया, इन तीनों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं किसकी, हिंदी भाषा की। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी शब्द की, ठीक है। इस शब्द की बात करें, हिंदी शब्द की, तो आप मुझे ये बताओ हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का है, ठीक है। हिंदी शब्द किस भाषा का, ये बताइए आप। भाषा को लिखने की विधि, भाषा का लिखित रूप। गणपत बोल रहा है कल तृप्ता को मेडल मिलेगा। बिल्कुल, तृप्ता सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है और सारे आंसर का जवाब देती है। आजकल न्यूज़ चैनल में भी होती है सांकेतिक भाषा, बिल्कुल न्यूज़ चैनल में भी सांकेतिक या मूक भाषा का प्रयोग होने लग गया है। किसके लिए, जो होते हैं ना गूंगे बेरे, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, इस प्रकार से संकेत बोलते, चुपचाप आके खड़े होते हैं और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। बिल्कुल तृप्ता सही बता रही है। अब बताओ आप, हिंदी शब्द जो किस भाषा का है। वेलकम संजय सर, आपका स्वागत है ऑनलाइन, अच्छा क्लास में। तृप्ता बोल रही है हिंदी भाषा है जो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल शाबाश तृप्ता। सारे सुन लो भाई, हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये है फारसी भाषा का। अब एक बात और ध्यान रखना साथ में, क्या अपने से कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है, तो मूल भाषा कौन सी हिंदी की, हिंदी की मूल भाषा अपनी है संस्कृत, ठीक है। और दूसरी बात अपन कहें, हिंदी की मूल भाषा तो संस्कृत होगी, लेकिन हिंदी शब्द किस भाषा का है, हिंदी शब्द है अपने फारसी भाषा का। अब मुझे आप ये बताओ, मूल भाषा और शब्द में अंतर क्या है। मूल भाषा उसे बोलते हैं जिस भाषा से हिंदी की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। और हिंदी शब्द किस भाषा का, हिंदी शब्द है अपना फारसी भाषा का। तो शब्द फारसी का क्यों है और मूल भाषा संस्कृत क्यों है, ये बताओ आप मुझे। शब्द तो इसलिए फारसी का है क्योंकि हिंदी का नामकरण किसने किया है, फारस के लोगों ने किया है। हिंदी शब्द है जो फारस के लोगों ने ही दिया है। और हिंदी की मूल भाषा संस्कृत क्यों है, क्योंकि हिंदी की जो अधिकांश शब्दावली है ना, अधिकांश जो शब्द है, अधिकांश जो व्याकरण के टॉपिक है अपने प्रकरण सारे व्याकरण वाले, वो सारे किससे आए हैं, अपने संस्कृत भाषा से ही निकले हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए हिंदी की मूल भाषा अपनी कौन सी हो गई, मूल भाषा अपनी संस्कृत है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। लेकिन हिंदी शब्द किस भाषा का है, हिंदी शब्द अपना है जो फारसी भाषा का है, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ था, फारस किस देश को बोलते हैं, फारस बोलते हैं अपने ईरान देश को, ठीक है। ईरान का ही नाम क्या है, फारस है, या कुछ लोग पर्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। उधर ईरान के पास में खाड़ी, उसको पर्सिया की खाड़ी बोलते हैं। तो फारस के लोग क्या है, अपने हिंदुस्तान में आए थे शुरुआत में, किस लिए, व्यापार करने के लिए। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो फारस के लोग हैं, कब आए थे, जब अपने भारत में कौन सी सभ्यता थी, इस भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे अपने इंडिया में ही आर्यवर्त के नाम से शामिल थे, ठीक है, हिंदुस्तान में। तो बाहर के जो फारसी लोग आए वो यहाँ किस काम से आए, व्यापार करने के लिए। और व्यापार कौन सा, वस्तु विनिमय। वहाँ से अपने जैसे मान लो फारस वाले आते वक्त घोड़े ले आए, या फिर मेवे वगैरह ले आए, अखरोट बादाम ले आए, घोड़े ले आए, जाते वक्त यहाँ से क्या ले गए, सूती वस्त्र ले गए, रत्न ले गए, सोना ले गए, ठीक है। मतलब मान लो फारस में कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे कम हो रही, तो वहाँ वाली चीज़ आते वक्त ले आते वस्तु, और यहाँ से अपने ज़्यादा थी, उस वस्तु को जाते वक्त अपने ज़रूरत की चीज़ को ले जाते। इस प्रकार से वस्तु विनिमय चलता था। अब मान लो अपन भी आज के समय में किसी से व्यापार करते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, या फिर अपन मान लो फॉरेन चले गए किसी दूसरे देश में, और वहाँ पे कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है, इंग्लिश वगैरह, ठीक है, फ्रेंच बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही हो, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, उस भाषा को अपने सीखना पड़ेगा, लिखित में या मौखिक रूप से, तब अपन उससे व्यापार कर पाएंगे। तो वैसे ही क्या हुआ, ईरान के लोग यहाँ आए और उनका एक सिस्टम था, क्या था कि वो सह शब्द को है बोलते थे। किस शब्द को, सह अक्षर को है बोलते थे, ठीक है। जैसे मान लो उस समय अपनी सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमालय से नदी निकलती है, कौन सी, उसका नाम क्या, उसका नाम है सिंधु। उसके आसपास क्षेत्र को क्या बोल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहाँ के लोग है जो उनसे व्यापार करते फारस वालों से, तो व्यापार करते समय जब आपस में बातचीत करते तो सह को है जो है बोलते, इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे है जो कालांतर में उन लोगों ने इस सिंधु क्षेत्र को ही, सिंधु शब्द को ही क्या बोलना शुरू कर दिया, हिंदू शब्द बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इस क्षेत्र का क्या नाम था, क्षेत्र को बोलते थे सिंध क्षेत्र, क्षेत्र का नाम था सिंध,
नदी का नाम तो था सिंधु और क्षेत्र का नाम था सिंध। वर्तमान में सिंध कहाँ है? अपने पाकिस्तान के अंदर सिंध एक प्रांत भी है, ठीक है, प्रांत यानी राज्य है। अपन नया पेज ले लेते हैं। शुरुआत में अपना शब्द कौन सा था? शुरुआत में शब्द था अपना सिंधु। किसका नाम था ये? नदी का नाम। उसके बाद में ईरान के लोगों ने इस नदी का नाम क्या लेना शुरू कर दिया? क्योंकि उनके उच्चारण में क्या था? समस्या एक है, वो सह को बोलते थे है, ठीक है। अपने आज भी बाड़मेर और जैसलमेर के साइड में लोग सह को है जो है बोलते हैं। जिस प्रकार से कई बार होता है ना, सड़क को क्या बोलते हैं? हड़क बोलते हैं, और सिरे को क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं। वैसे ही क्या था, सिंध अपने पर्स वाले लोगों का ये सह को है बोलते हैं। सिंधु को क्या बोलने लगे? ये हिंदू बोलने लगे। और इस क्षेत्र को क्या बोलने लगे? क्षेत्र का नाम था सिंध, इसको इन्होंने बोलना शुरू कर दिया हिंद। फिर धीरे धीरे कालांतर में इस हिंदू के स्थान पे क्या कर दिया? हिंदू हो गया, ठीक है। और इस क्षेत्र को क्या बोलने लगे? हिंद बोलने लगे। हिंद यानी अपना हिंदुस्तान। और इसकी भाषा को क्या कर दिया? हिंदुस्तान की भाषा का नाम अपने हो गया हिंदी। इस प्रकार से हिंदी किस भाषा का शब्द है? अपने फारसी भाषा का शब्द है। ये अपना इस भाषा का है जो शब्द के अपभ्रंश का क्रम चलता है, ठीक है। यानी रूप धीरे धीरे क्या हो गया? इसका बिगड़ गया, बदल गया। सिंधु से शुरू हुआ और अंत में अपनी भाषा कौन सी बन गई? हिंदी बन गई। इस प्रकार से अपना हिंदी शब्द क्या होता है? अस्तित्व में आता है, ठीक है। बाकी की अपन क्लास है जो कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। एक बार जिसने लाइक नहीं किया सारे लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो कोई आज पहली क्लास देख रहा है तो बाकी पीछे की जो क्लास है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, हिंदी की भाषा के परिचय की, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।